हेलो एवरीवन, चलिए हम देखते हैं कॉल यू ऐप हम कैसे यूज़ करते हैं और हमें कॉल यू ऐप की क्या ज़रूरत है। तो कॉल यू ऐप को हम इंस्टॉल कर चुके हैं प्ले स्टोर से। इंस्टॉल होने के बाद हमारे पास ऐसा इंटरफेस आ रहा है। तो अगर हमारा पहले से ऑलरेडी अगर अकाउंट क्रिएट होगा तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। अगर हम बिल्कुल फ्रेश अकाउंट बनाना चाहते हैं तो साइन अप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा नाम राम है, ठीक है। मेरा नाम राम है तो एक कॉल यू ये है कि बी टू बी, जो बी टू बी बिजनेस करता है ये उनके लिए स्पेशली है। तो उनका कोई ना कोई कंपनी का नाम होगा। तो जैसे मान लीजिए कि उनके कंपनी का नाम है जैसे राज इंटरप्राइजेज, ठीक है, राज इंटरप्राइजेज। और यहाँ पे आपको आपके अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप यहाँ पे HTTPS डाल के ही अपने वेबसाइट का URL डालिएगा। और HTTPS नहीं डालिएगा तो ये नहीं उठाता है। ये वेबसाइट आपको अंदर मैं बताऊँगा कि कहाँ पे काम आता है। जैसे हमारे कोई क्लाइंट को हमें सैंपल भेजना होता है तो हम डायरेक्ट टैप करके उनको भेज सकते हैं, ठीक है। तो हम अंदर से भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम ऑप्शन वाले छोड़ देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक अपना नंबर डालेंगे, जो हम कंपनी का नंबर डाल देते हैं। 9 ईमेल डालेंगे। ईमेल में हम अपना डाल देते हैं raju1@gmail.com, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रॉपर जीमेल डालना है ताकि अगर पासवर्ड भूल जाए तो उसको फॉरगेट करके दोबारा आपको पासवर्ड मिल सके, ठीक है। एक यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड मजबूत सा डालेंगे, जैसे राजू@123, ठीक है। सेम यही करेंगे, राजू@123, ठीक है। ये सारे मैंने डिटेल्स फिलअप कर दिया। उसके बाद हम करेंगे क्रिएट अकाउंट। जैसे ही ये क्रिएट अकाउंट हो जाएगा हम आगे डैशबोर्ड पे, ठीक है। हम नोटिफिकेशन अलाउ कर देंगे और ऑथेंटिकेशन भी है लेकिन अभी आ नहीं रहा है, आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री डेमो 1 डे ट्रायल है, इससे कोई इशू नहीं है। आप पहले यूज़ कीजिए, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर नोटिफिकेशन डालिएगा कंपनी के सपोर्ट नंबर पे, ये आपका बढ़ जाएगा। जैसे मैंने अपने कंपनी का नाम डाला था राज इंटरप्राइजेस, तो यहाँ पे आ चुका है राज इंटरप्राइजेस। यहाँ पे लीड्स 0 है, प्रोग्रेस कॉल 0 है, सेल्स डन है, रिजेक्टेड कॉल्स 0 है, ठीक है। या फेसबुक पे हम लोग ऐड चलाते हैं जिसे हम मेटा एड्स कहते हैं। तो उस पर जो भी इंक्वायरी आती है, जैसे मान लीजिए हमने 300 रुपये का ऐड चलाया हुआ है, 350 का, तो 30-35 लीड आ गई, तो हम उनको कॉलिंग करते हैं। तो कॉलिंग करने के बाद कुछ क्लाइंट से तुरंत डील हो जाती है, कुछ पेंडिंग रह जाते हैं और कुछ पेंडिंग रह जाते हैं और पेंडिंग रहने के बाद से कुछ मतलब रिजेक्टेड भी हो जाते हैं। तो हमें व्हाट्सअप पे ध्यान नहीं रहता है कई बार, मतलब कि वो याद ही नहीं रहता है कौन सा नंबर हमारा डन हो चुका है, मुझे कौन सा नंबर पे फिर व्हाट्सअप नोटिफिकेशन डालना है। तो यहाँ पे क्या है कि पूरा सॉर्ट आउट होकर आपको मिलता है। तो इससे क्या होता है कि आपको ध्यान रहता है कि ये नंबर्स को मुझे फिर से अगेन कॉल करना है। और एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डाटा यहाँ पे सेफ रहता है, ठीक है। व्हाट्सअप आपका बैन हो, कुछ भी, उससे कोई मतलब नहीं है। आप कहीं भी हो, ये डिवाइस हो या ना हो, आप किसी भी डिवाइस में अपना प्ले स्टोर से कॉल यू ऐप डाउनलोड करके आप अपना आईडी लॉगिन पासवर्ड डाल के कहीं से भी आप एक्सेस ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो जाता है। आपका फ़ोन गुम भी हो जाए तो कोई इशू वाली चीज़ नहीं है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ आपका जो आईडी बना हुआ है आप किसी भी मोबाइल से डाउनलोड कीजिए, आईडी पासवर्ड डालिए, वहीं से आपका काम स्टार्ट। सबसे पहला बेनिफिट तो ये हो गया। दूसरा ये हो जाता है कि जो भी हमारे लीड्स जो आते हैं ना, तो वो क्या होता है, फिल्टर होकर मिलता है हमें। मुझे पता रहता है कि किन नंबर पे कॉल करना है, कौन सा हमारा ऑन कॉलिंग चल रही है, सेल्स कितने हो चुके हैं, रिजेक्टेड कितने हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से जैसे ये तो स्पेसिफिक मान लीजिए अपने लीड मैनेजमेंट कॉलिंग के लिए हो गया। अब यहाँ पे हायर टेलीकॉलर फीमेल और मेल। तो इसमें ये होता है कि जैसे अगर आपके पास टाइम नहीं होता तो आप हमारी कंपनी से भी आप टेलीकॉलर्स हायर करके 1999 से स्टार्टिंग है, जिसमें कुछ लिमिटेशन लगाया गया है, 300-400 कॉलिंग मंथ का किया जाता है। तो वो आपको प्लान्स में मिल जाएंगे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ से आप कर सकते हैं। व्यू ऑल्सो नंबर में आप सारे नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं। एक डैशबोर्ड हमारा हो जाता है कॉलिंग करने का भी। मैं क्लाइंट का नंबर ऐड करूँगा और कंपनीज वाइज ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से ये देखो ऑथेंटिकेशन आ गया, ऑथेंटिक, ठीक है। अब कमिंग सून न्यू फीचर्स टेलीकॉलर्स जो भी होते हैं उनके लिए हमने वैलेट भी अब लॉन्च होने वाला है। पर सेल कमीशन सेटअप, 1 क्लिक डाउनलोड और क्लाइंट डिटेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे मान लीजिए जो आपने इस पर डाटा चढ़ाया है वो 1 क्लिक में आप PDF में डाउनलोड करके कभी भी सेव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। और आप इसको CSV फाइल में भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कॉल रिमाइंडर इसमें आपको ध्यान दिलाएगा कि हाँ आपका कॉल इसको अभी इंपॉर्टेंट में करना है। टोटल सेल्स अमाउंट कैलकुलेशन, यानी टोटल कितने का सेल हुआ है, यानी कितने लीड्स जो हैं क्लोजर हो चुके हैं, वो सारी हिस्ट्री आपको मिलेगा। मंथली एंड डेली वाइज रिपोर्ट, यानी डेली वाइज और मंथली वाइज भी रिपोर्ट मिलेगा। उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये फीचर्स आने वाला है, कमिंग सून न्यू फीचर्स बिजनेस ओनर। यानी कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे जो कंपनी के जो मालिक हैं, उनको क्या होता है कि उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि अपने मतलब कि बहुत सारे टेलीकॉलर्स ऐड करके और अपना कॉलिंग का जो काम है सबको पार्ट पार्ट बाई मतलब डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें उनको एडमिन पैनल का एक डैशबोर्ड मिल जाएगा। उनको अनलिमिटेड टेलीकॉलर्स ऐड कर सकते हैं। सिर्फ ऐप डाउनलोड करवाएंगे हमारा और उनका यूजर आईडी पासवर्ड बना के दे देंगे, या वो खुद बना लेंगे, यहाँ से अप्रूव करेंगे। तो उनके पास एक्सेस आ जाएगा कॉलिंग करने का। सारा एक्सेस नहीं जाएगा, लिमिटेड जितना एडमिन चाहते हैं उतना ही देंगे। उनको टेलीकॉलर्स को ब्लॉक करने का वो चीज़ होगा। टेलीकॉलर्स को नंबर्स डाउनलोड करने के ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, वो एडमिन को ही मिलेंगे या तो यूजर्स को मिलेंगे, टेलीकॉलर्स को नहीं मिलते हैं। क्लाइंट्स को डिलीट करने एडिट करने का आप चाहें तो इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। टेलीकॉलर का सैलरी क्या देना है आपको यहीं से फिक्स कर सकते हैं। पर सेल्स पे क्लोजर पे क्या रिवार्ड्स देना है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अनलिमिटेड बिजनेस कैटेगरी मानिए कि जैसे एक ही बिजनेस के, जैसे मान लीजिए हमारा टेक्नोलॉजी का काम है तो हम वेबसाइट भी डेवलप करते हैं, ऐप भी डेवलप करते हैं, ये CRM का भी काम हो गया, मार्केटिंग का भी होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, कैटेगरी वाइज बना देते हैं कि हमें पता चल जाए कि इस ये जो लीड आया हुआ है तो वो किस इंक्वायरी के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गया।
और इसमें आपको बिजनेस टेलीकॉलर का मंथली वो चीज़ें मिल जाएगी। फिर आपको मिलेगा बिजनेस प्रॉफिट लॉस, ठीक है। बिजनेस प्रॉफिट लॉस का मतलब जो भी मतलब टोटल टेलीकॉलर्स का आपको डाटा मिल जाएगा, उसमें से आपने जो रेट सेट किया था उनको कमीशन देने के लिए, और टोटल कितने में सेल क्लोजर हुआ, तो सब डिविडेंड करके आपको मतलब कि पूरा डिवाइड करके मिल जाता है कि हाँ इतना आपने टेलीकॉलर्स को देना है, इतना आपका सेल आया था। तो इससे बहुत ही आसान हो जाता है अपने बिजनेस को ट्रैक कर पाना, ठीक है। कॉलिंग का भी मैं नेक्स्ट स्टेप में समझाऊंगा कि ये अभी डाटा नहीं है, इसलिए बिजनेस कैटेगरी में नेक्स्ट स्टेप में आता हूँ। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेटिंग पे। सेटिंग पे मेरा नाम आ गया, मेरा नंबर आ गया, मेरा ईमेल आ गया, ठीक है। एडिट प्रोफाइल में हम अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी नेम जो यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, जैसे मोहन हमने कर दिया अब यहाँ पे, ये लीजिए अपडेट मैंने कर दिया, ठीक है। तो ये तो राम है, अभी मोहन देखिए यहाँ पे हो गया होगा डैश, ये देखिए ऊपर आ गया मोहन, ठीक है, मोहन आ गया। उसी तरह से हम यहाँ से अपना कंपनी का नाम एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट का जो लिंक छूट गया था वो हम यहाँ पे लिंक दोबारा से डाल के HTTPS आप गूगल से कॉपी कीजिएगा ऊपर क्रोम से, तो HTTPS करके आता है। तो इसी तरह से एग्जाम्पल होना चाहिए, पेस्ट कर दीजिए। अब आता है ये चीज़ कि जैसे मान लीजिए कि जो आपका वेबसाइट है उसका एडमिन पैनल के लिए अब आपको अलग से सॉफ्टवेयर या ऐप डाउनलोड करके नहीं रखना पड़ेगा। इसी में आप एडमिन पैनल का लिंक डाल दीजिए, आप डायरेक्ट इस पर टैप कीजिएगा, मैं बताऊँगा इस कहाँ से वो खुलेगा। तो सीधे मतलब एडमिन पैनल भी यहीं से आप मैनेज कर सकते हैं। फिर अपडेट कीजिएगा तो वो अपडेट हो जाएगा। उसके बाद से आता है प्लान्स एंड बिलिंग। प्लान जो है हम लोग का 600 है 3 महीने का, जिसमें ईयर अभी कई सारे पैकेजेस आने हैं, लेकिन सबसे सस्ता जो पैकेज है वो 3 मंथ का। यहाँ से एक्टिवेट कीजिएगा, अपना अगला जो है पेमेंट का जो ऑप्शन आते हैं खुल के आ जाएंगे। प्राइवेसी इशू की वजह से मैं इसको ओपन नहीं करूँगा। एक्टिवेट नाउ आपको करना है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट उस पर हमें अपलोड करने का ऑप्शन है। थोड़ा वेट कीजिएगा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली वो वैलिड हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आपको इसमें 600 रुपये महंगा नहीं है, आपको इसलिए महंगा लगेगा क्योंकि अभी आपने इसको यूज़ नहीं किया। लेकिन जब ये सारी चीज़ें देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए बिजनेस को लेके, कि एकदम साफ़ सुथरा। बिजनेस का फर्स्ट पर्पस ये होता है कि बिल्कुल सारी चीज़ें साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें हो जाएगा। और ट्रांजैक्शंस में जो भी हम अपना ट्रांजैक्शन का परचेज जो आप बिलिंग लीजिएगा तो उसका ट्रांजैक्शन माई वेबसाइट का ये हो गया कि जैसे जो हम वेबसाइट वहाँ टैप किए है ना, जो हमने बनाई अभी खुल नहीं रहा है। इसका रीज़न ये कि इस पर अभी लिंक हमने डाला नहीं है ऊपर। जैसे ही इस पर लिंक दीजिएगा तो वेबसाइट यहीं खुल जाएगा, ठीक है। माई वेबसाइट एडमिन पैनल, यानी कि एडमिन पैनल में वर्डप्रेस ही नहीं, कोई भी आप यहाँ पे जो भी अपने एडमिन पैनल का जो लिंक है वो डाला है, तो सीधे इस पर टैप कीजिए, एडमिन पैनल खुल जाएगा, वहाँ से अपना वेबसाइट भी मैनेज कर लीजिए, ठीक है। अब आता है क्रिएट बिजनेस कैटेगरी। बिजनेस कैटेगरी कह लीजिए, प्रोडक्ट कैटेगरी कह लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा बिजनेस कैटेगरी जैसे मुझे ऐड करना है कि अब मुझे अब कॉलिंग के लिए मुझे फ्रेश डाटा इस पे ऐड करना है ताकि मैं अब डेली कॉलिंग कर सकूँ इसी के थ्रू। तो जैसे ही मेरे पास लीड आता है तो सबसे पहले मैं अब क्या करूँगा कि एक कैटेगरी बना दूँगा, जैसे डिजिटल फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग, कितना वाला 1000 वाला, ठीक है। और मुझे टेलीकॉलर्स का क्या देना है 1000 रुपये। मैं अपना ही एक रेट फिक्स कर दे रहा हूँ हिसाब किताब लगाने के लिए, जिसमें से मैं 100 रुपये छाट देता हूँ कि कमीशन मेरे खुद के भी बनने चाहिए। अब इंटर यूट्यूब वीडियो लिंक, इसका मतलब ये होता है, इंटर यूट्यूब वीडियो लिंक का मतलब ये होता है कि जैसे जिस प्रोडक्ट को हम सेल, जैसे मान लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग जो हमारा चलता है, तो उसमें बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि इसमें मतलब कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं कि पूछते हैं कि मतलब क्या क्या डिटेल्स। तो हम क्या करते हैं कि वीडियो एक सेपरेट बना के, जैसे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ तो एक सेपरेट वीडियो हमने बना लिया और यहाँ पे आप लिंक पेस्ट कर दीजिएगा और मैं बताऊंगा कि ये क्लाइंट कैसे देख पाएगा। और उसी तरह से अगर जैसे मान लीजिए आपका ई-कॉमर्स का काम है तो आप यहाँ पे उस प्रोडक्ट का लिंक कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके, और यहाँ पे ऐड कैटेगरी नहीं है तो आप ऑप्शनल भी आप इसको छोड़ दीजिए, सीधे ऐड कैटेगरी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग के नाम से एक आपका कैटेगरी बिजनेस का क्रिएट हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ नहीं दिख रहा है, सारा 0 0 है यहाँ पे, लेकिन दिख रहा है बिजनेस कैटेगरी में आपको एक कैटेगरी आ गया। अब उस कैटेगरी का वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप देखेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट स्टेप है, यहाँ से आप डायरेक्टली किसी को टैप करके, जो जैसे मैंने बताया था ना लिंक जो है उसका जो प्रोडक्ट लिंक ई-कॉमर्स वाला, अगर उस टाइप का है प्रोडक्ट तो आप ये जो शेयर का बटन है वहाँ से आप कर सकते हैं। और यूट्यूब पे अगर वीडियो देखना है तो इस पर टैप कीजिएगा तो लिंक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। और वो लिंक कॉपी करने के बाद से जैसे अभी ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने लिंक उसमें डाला नहीं है यार, शेयर एक्टिवेट हो गया शायद है। तो ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पे मैंने रेट डाला था 1000, वो दिख गया, कमीशन 100 रुपये वो भी दिख गया। अब हम करेंगे 3 4, हम क्या करते हैं कैटेगरी बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कैटेगरी फिर एक और बनाएंगे, जैसे ये हमारा कॉल यू CRM, कॉल यू CRM, ठीक है। इसका रेट हमने रख दिया 600, कमीशन रख दिया 100 रुपये। और इसका वीडियो लिंक तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ तो फिर अभी है नहीं, और वेबसाइट तो अभी इसका बना नहीं है, तो वेबसाइट बनेगा जब देखा जाएगा। अभी हम इसको ऐड कैटेगरी कर देते हैं, 2 कैटेगरी हो गए। इसी तरह से हमारा वेबसाइट का हो गया ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया मतलब 4999, कमीशन मैंने 300 रुपये रख दिया। अभी ये दोनों नहीं है मेरे पास ऐड कैटेगरी। यहाँ से हम डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दोबारा सारी चीज़ें डाल के और फिर से अपडेट करेंगे तो वो चीज़ें जो गलती हुई होगी तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। जैसे सारी चीज़ें मैंने रेट वगैरह सब लिखा हुआ है तो कोई इशू नहीं है। अब हम बैक कर लेते हैं, कैटेगरी तो हमें ऐड करना गया, अब हम क्लाइंट को ऐड करेंगे, ठीक है। क्लाइंट को कैसे ऐड करेंगे, ऐड क्लाइंट करेंगे। ऐड क्लाइंट करने के बाद से हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है सुनील, ठीक है। और नंबर क्या है, बस इंक्वायरी आया हुआ है, तो उनका कोई कंपनी है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल आ गया किसी का, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी, जैसे मान लीजिए कई लोगों का अलग अलग काम होता है, मतलब कि जैसे GST वेस्टी का काम होता है जिनका, तो उनको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके बाद से यहाँ पे है तो डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा कि जो क्लाइंट है किस बिजनेस के लिए इंक्वायरी डाला है। तो मैंने जैसे डाल दिया कॉल यू CRM के लिए, वो CRM हो गया है, ठीक है। अब मैंने ऐड क्लाइंट कर दिया, बस हो गया सिंपल। ऐड क्लाइंट आ गया, हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम डिलीट नहीं करेंगे। अब हम यहाँ आते हैं डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड में देखिए लीड में एक आ गया,
प्रोग्रेस कॉल 0 है, सारी चीज़ यानी कि लीड का मतलब मुझे कॉलिंग करना है। इस पर आगे हम नाम क्या चीज़ के लिए क्लाइंट का इंक्वायरी था, कॉल यू CRM के लिए। रेट क्या देना है, 600 रुपये। नाम क्या है, सुनील। नंबर क्या है, ये। और इनका हमने लीड कब बनाया था, ये टाइम आ गया 29/11/2025। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, जो मैंने बताया था ना कि जैसे जिस प्रोडक्ट का वीडियो जैसे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर टैप कीजिएगा ना, तो ये सीधे क्या हो जाएगा, वीडियो, ये आपका जो वीडियो लिंक होगा ना हम जो पेस्ट किए वो कॉपी हो जाएगा शेयरिंग के लिए, ठीक है। और आप डायरेक्ट उनको शेयर कर सकती हैं क्लाइंट के नंबर पे। अब वो क्लाइंट के नंबर पे कैसे जाते हैं, ये शेयर, तो आपका ये शेयर पे टैप कीजिए तो वो चीज़ का शेयर आ जाएगा, पे ये खुल जाएगा। अब अपडेट करना हो तो इनमें हम, जैसे मान लीजिए हमने कॉल कर लिया, बात हो गई हमारी, कॉल पे टैप करेंगे तो सीधे कॉल लग जाएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, व्हाट्सएप पे टैप करेंगे तो सीधे व्हाट्सएप खुल के आ जाएगा इनके नंबर पे। तो अब जैसे ये सारी डिटेल्स होने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने बात कर लिया, अब जो भी था हमने क्लाइंट से बात कर लिया, या तो उनका नंबर बिजी था या स्विच ऑफ था या जो भी था, तो हम क्या करेंगे, अब हमारी बात तो हो चुकी है, तब हम इसको अपडेट कर देंगे ताकि हमें पता चल सके कि हमने बात किया हो। तो अपडेट पर टैप करेंगे तो यहाँ रिमार्क्स डाल देंगे कि जो भी बात कॉल लगा था या नहीं डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना वो डाल देंगे। यहाँ पे हम रिमार्क्स डाल देते हैं कि अभी नहीं लेना है, बाद में लेंगे, ठीक है। ये करके हम प्रोग्रेस में डाल देते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो लीड था ना वो हट गया यहाँ से और वो आ गया आपके प्रोग्रेस में। यानी कि आपको ये पता है कि अब हमारे पास नया क्लाइंट एक भी नहीं है, लीड 0 हो चुका है, हमने कॉलिंग कर लिया तो प्रोग्रेस में आ गया। प्रोग्रेस में आने के बाद उन्होंने क्या कहा, अभी नहीं लेना है, बाद में लेंगे। मैंने लीड क्रिएट किया था, वो चीज़ें यहाँ पे दिख गई, और अपडेट कब हुआ ये चीज़ें दिख गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए फिर नेक्स्ट डे हुआ या शाम को, या इन्होंने जो भी कुछ बोला, तो फिर हम जैसे फिर वही सेम प्रोसेस काम करेंगे, कॉलिंग करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, उनसे हम इन्फॉर्मेशन लेंगे कि क्या रहा उनके सेल का। फिर हम उस पर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, ठीक है। अपडेट पे टैप करेंगे, अगर मान लीजिए कि उन्होंने बोलते हैं नहीं हमारा मन नहीं है, बिल्कुल हम नहीं लेना चाहते हैं, या बोलते हैं कि ठीक है डील डन कीजिए, हम मतलब ये CRM हम परचेज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेल डन, ठीक है। इसे पता चल जाएगा, हम सेल कर देंगे, ठीक है। तो ये उठ के सीधे हमारे सेल में आ जाएगा, ठीक है। लीड और प्रोसेस दोनों खाली हो गया, और हमारे ये मतलब हम पता है कि ये डाटा हमारा सेल हो चुका है, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि यही अगर फिर से हम प्रोग्रेस में डाल दिए हैं इनको, अगर यही वो चीज़ कहते हैं कि नहीं मुझे मतलब कि नहीं लेना, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पे सीधे हम लिख देंगे नॉट इंटरेस्टेड, और इसको हम रिजेक्ट में डाल देंगे। यानी कि ये डाटा फिर हमारा रिजेक्ट में आ गया, रेड जोन में, यानी कि अब मुझे इन पे कॉल वगैरह नहीं करना है, या जो भी है ये नॉट इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से आपका तो डाटा एक फिल्टर होकर एवरी टाइम सेफ रहेगा। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अब आपका जो जैसे मल्टीपल बिजनेस है या मल्टीपल प्रोडक्ट्स, जैसे मान लीजिए फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, कॉल यू CRM सेल करना है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो भी मतलब कि फ़िल्टर कैसे करेंगे, बार बार तो हम यहाँ इसमें आके हम पढ़ेंगे नहीं कि यहाँ पे कॉल यू CRM लिखा है, वेबसाइट का कौन है, तो हमने यहाँ पे कैटेगरी फिल्टर लगा रखा है। तो यहाँ पे सीधे आप देख लीजिएगा कि आपने जो क्लाइंट जिस कैटेगरी में ऐड किया वो उसी में मिलेगा। जैसे ई-कॉमर्स में हमारे एक भी क्लाइंट नहीं है तो सब 0 0 मिलेगा, ठीक है। फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए हमारे एक भी क्लाइंट नहीं है तो 0 0। यहाँ से भी हम डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हैं, सारी मेंटेन कर सकते हैं कैटेगरी वाइज भी। कॉल यू पे टैप करेंगे तो हाँ एक डाटा है जो कि रिजेक्ट हो चुका है, अगर लीड में रहता तो सीधे लीड में यहाँ से भी हम कैटेगरी वाइज मैनेज कर पाते, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं आप लोगों की। तो अब हम आते हैं इस पे सेटिंग का हमारा अभी टेली कॉलर्स इंक्वायरी स्टेटस, यानी कि जैसे मान लीजिए हमने इंक्वायरी डाला हो टेली कॉलर्स हायर करने के लिए कंपनी के थ्रू, तो यहाँ पे वो डाटा आपको क्रिएट मिलता है, ठीक है। प्राइवेसी एंड पॉलिसी या सपोर्ट के लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, सपोर्ट बटन पर टैप कीजिए, हमारा व्हाट्सअप खुल जाएगा, वहाँ से आप वो चीज़ें कर सकते हैं, हमसे बातचीत कर सकते हैं, लॉगआउट से लॉगआउट हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं ऊपर और सीधे साइड में, और यहाँ पे अब हम देखते हैं ये राइट कॉर्नर पे यहाँ पे नाम आ रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें आ रहा है। ये अभी काम नहीं कर रहा है, लॉन्च सून है हायरटेल का, ये सारे लॉन्च सून पे, यानी कि ये सारे आने वाले फीचर्स हैं इन फीचर्स। और ये है एडमिन पैनल, ये एडमिन पैनल इनके लिए है, लॉन्च सून आ रहा है। जो जैसे मान लीजिए कि उनके पास मल्टीपल्स वर्क है और अलग अलग टेलीकॉलर्स के थ्रू काम करवाना चाहते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते, वो सिर्फ डाटा लेना चाहते हैं, तो उनको डैशबोर्ड ऐसा मिल जाएगा और उनको पर टेलीकॉलर्स के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे, सारे सेल्स परचेज हर एक चीज़ मिलेगी, वहाँ से वो खुद मैनेज कर सकते हैं सारा। तो इसमें फ़ायदा क्या है क्लाइंट का, तो फ़ायदा है कि सबसे ज़्यादा इसमें टाइम का शॉर्टेज होगा। टाइम का वैल्यू एक अच्छा बिजनेसमैन ही समझ सकता है कि टाइम की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं वीडियो को एंड करता हूँ, बाकी आप लोग, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस कि अगर इसमें कुछ भी आपको लगता है कि कुछ मतलब कि हार्ड बढ़ रहा है, उसको चेंज करना है, तो प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके, कुछ चीज़ें डिफेक्ट दिख रही है तो स्क्रीनशॉट लेके राउंड अप करके आप हमारे सपोर्ट वाले नंबर पे भेज सकते हैं। या कुछ नया फीचर अगर आपको इसमें चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप इस पे हमें कॉलिंग से कॉल करके डायरेक्ट आप हमसे बता सकते हैं कि इस ऐप में ये फीचर्स आप ऐड कर दीजिए, ये हमारे काम की चीज़ है, ठीक है। तो वो ऐड किया जाएगा बिना किसी एडिशनल चार्ज के, ठीक है। आपका जो चार्ज है वो वही रहेगा, और ये चार्ज कुछ ज़्यादा नहीं है। चार्ज इसलिए ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो टेक्निकल से रिलेटेड होंगे वो समझ जाएंगे कि गूगल का क्लाउड का जो होता है, ये जो डाटा में स्टोर करते हैं, उसका एक चार्ज देना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी लो है, मतलब मार्केट में सबसे कम अगर देखा जाए तो अभी पूरे मतलब कि होल इंटायर में मतलब आपको हम लोगों से ज़्यादा सर्टिफिकेशंस और ज़्यादा फीचर्स वाले सॉफ्टवेयर नहीं कोई प्रोवाइड कर रहा है।